ये कहानी एक ऐसे सफर की है जो सिर्फ एक जगह या खजाने की तलाश नहीं, बल्कि इंसान के दिल और ईमान की आजमाइश का सफर है। उस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे हाशिम और सलीम नाम के दो नेक इंसान अपने ईमान, सब्र और अल्लाह की रहनुमाई के दम पर हर मुश्किल और आजमाइश का सामना करते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल खजाना दौलत या सोना नहीं, बल्कि नेक इरादे, ईमानदारी और अल्लाह पर भरोसा है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलात आएं, अगर इंसान अपने इरादों में सच्चा और नेक है, तो कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। उस कहानी में आप देखेंगे कि हाशिम और सलीम कैसे मुख्तलिफ इम्तिहानात, राज़दाराना हालात और खतरनाक सूरत हाल का सामना करते हुए अपने मकसद तक पहुंचते हैं, और आखिर में ये समझते हैं कि सबसे बड़ा खजाना वही है जो दिल और रूह को सुकून दे। ये कहानी आपको मुतासिर करेगी कि जिंदगी में हमेशा ईमान और नेक नीयत के साथ चलें, क्योंकि यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत और असल कामयाबी है। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक गरीब दर्जी रहता था। लोग उसे सालिम दर्जी के नाम से जानते थे। सालिम की जिंदगी बहुत सादा थी। एक छोटी सी दुकान थी जिसमें दो पुरानी सिलाई मशीनें रखी हुई थीं। दुकान के बाहर लकड़ी का टूटा फूटा बोर्ड टंगा था, जिस पर फीके पड़े अक्षरों में लिखा था, सालिम टेलर्स। सालिम का घर भी उसी दुकान से लगा हुआ था। मिट्टी पत्थर का बना एक छोटा सा मकान, जिसकी दीवारें जगह जगह से उखड़ी हुई थीं और छत से बरसात के दिनों में पानी टपकता रहता था। लेकिन सालिम इन सब हालातों के बावजूद हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। उसकी बीवी का नाम जैनब था। जैनब भी एक सीधी सादी औरत थी जो अपने पति के साथ हर तकलीफ में सब्र करती। उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा अजहर, जिसकी उम्र 13 साल थी, छोटी बेटी रुकैया जो 9 साल की थी, और सबसे छोटा बेटा हमजा, जिसकी उम्र बस 5 साल थी। सालिम सुबह होते ही नमाज पढ़कर दुकान खोलता और रात देर तक मेहनत करता। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसके पास इतना नहीं होता कि बच्चों को अच्छे कपड़े या भरपेट खाना दे सके। अक्सर रोटी और दाल पर ही पूरा घर चलता। मोहल्ले के लोग कभी कभी सालिम की गरीबी का मजाक उड़ाते। कोई कहता, अरे सालिम, तू सारी उम्र दूसरों के कपड़े सीता रह गया, अपने बच्चों को पहनाने को भी अच्छे कपड़े नहीं हैं। तो कोई ताना मार देता, ये दर्जी लोग तो हमेशा गरीब ही रहते हैं, इनमें ऊपर उठने की हिम्मत ही नहीं। सालिम ऐसे तानों को सुनकर भी सिर्फ मुस्कुरा देता और कहता, अल्लाह जिसने जैसा लिखा है वही मिलेगा। मेरा काम है मेहनत करना और सब्र करना। जैनब भी अपने शौहर को तसल्ली देती, सालिम, गरीबी इम्तिहान है, अगर सब्र करोगे तो अल्लाह ताला यकीनन इसका बेहतर इनाम देगा। लेकिन बच्चों का मासूमियत से सवाल करना सालिम के दिल को तोड़ देता। रुकैया अक्सर कहती, अब्बा, अगले ईद पर क्या मुझे नई ड्रेस मिलेगी? और सालिम के पास जवाब नहीं होता। बस उसकी आंखें नम हो जाती। एक दिन की बात है, शाम का वक्त था। सालिम दुकान बंद करके घर लौट रहा था। रास्ते में मस्जिद के सामने से गुजरा तो देखा कि जमीन पर एक पुरानी सी थैली पड़ी है। शुरू में उसने सोचा कि शायद किसी का कपड़े का झोला होगा, लेकिन जब थैली उठाकर खोली तो अंदर चमकते हुए सोने के सिक्के थे। सालिम की सांसें थम गईं। उसने जल्दी से इधर उधर देखा। गली सुनसान थी, न कोई इंसान, न कोई आवाज। सिर्फ मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से इमाम साहब की तिलावत की आवाज आ रही थी। सालिम ने थैली को कस कर पकड़ लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके जहन में कई ख्याल आने लगे। अगर ये सिक्के मेरे हो जाए तो बच्चों की सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी। रुकैया को नई ड्रेस, हमजा को अच्छे जूते, अजहर को किताबें और जैनब के लिए सोने की चूड़ियां भी ला सकता हूं। लेकिन अगले ही पल उसके दिल की गहराई से एक आवाज आई, सालिम, ये तेरी कमाई नहीं है, ये किसी की अमानत है। अगर तू इसे रख लेगा तो ये खयानत होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि जिसने अमानत में खयानत की वो हम में से नहीं। सालिम का पूरा जिस्म कांप गया। उसने सोचा, नहीं, मैं गरीब हूं, लेकिन खायन नहीं। ये सिक्के मेरे नहीं हैं, मुझे इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना है। वो थैली लेकर घर पहुंचा। जैनब ने जब देखा तो हैरान रह गई। 'ये, 'ये क्या है सालिम? सालिम ने धीरे से थैली खोली। 'ये सिक्के हैं, ये मेरे नहीं हैं, ये अल्लाह के नबी ने मुझे दिए हैं। ये सिक्के मेरे नहीं हैं, मुझे इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना है। वो थैली लेकर घर पहुंचा। जैनब ने जब देखा तो हैरान रह गई। 'ये, ये क्या है सालिम?
और सिक्के दिखाए। ये मुझे मस्जिद के बाहर जमीन पर मिली, लेकिन ये हमारी नहीं है ज़ैनब। हमें इसे उसके मालिक तक पहुंचाना होगा। ज़ैनब ने भी सब्र और ईमानदारी की मिसाल देते हुए कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो। हराम की दौलत कभी बरकत नहीं देती। ये अल्लाह की आजमाइश है। लेकिन उस रात सालिम की आंखों में नींद नहीं आई। एक तरफ बच्चों की मासूम ख्वाहिशें, दूसरी तरफ अल्लाह का खौफ और ईमानदारी का तकाजा। सुबह होते ही सालिम सिक्कों की थैली लेकर मस्जिद पहुंचा। नमाज के बाद उसने इमाम साहब को सारी बात बताई। इमाम साहब ने मुस्कुराकर कहा, सालिम, तूने सही किया कि अमानत मेरे पास ले आया। ऐलान किया जाएगा कि जिसकी थैली खो गई है वो आकर अपनी निशानदेही करे। अल्लाह ताला तुझे सब्र का बेहतरीन इनाम देगा। सालिम ने सिक्कों की थैली इमाम साहब को सौंप दी। लेकिन मोहल्ले में जब यह खबर फैली कि सालिम को सिक्कों की थैली मिली थी, तो कई लोगों ने उस पर शक करना शुरू कर दिया। कोई कहता, कौन जाने कितने सिक्के मिले होंगे और कितने उसने छुपा लिए। तो कोई कहता, गरीब आदमी को इतनी बड़ी अमानत मिल जाए और वो सब लौटा दे, ये नामुमकिन है। सालिम के दिल को तकलीफ हुई, लेकिन उसने सिर्फ यही कहा, अल्लाह गवाह है कि मैंने खयानत नहीं की। मस्जिद के इमाम साहब ने ऐलान कर दिया कि जो भी अपनी गुमशुदा थैली पहचान कर बताए, वो मस्जिद आकर ले सकता है। 3 दिन तक इंतजार किया गया, लेकिन कोई भी सामने नहीं आया। इस दौरान पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, सालिम दर्जी को सोने की थैली मिली है। कुछ लोग हैरत में थे कि गरीब सालिम ने सारी थैली मस्जिद में जमा कर दी, लेकिन बहुत से लोग शक और ताना मारने में लगे हुए थे। मोहल्ले का एक आदमी, जिसका नाम रशीद था, अक्सर सालिम से जलता रहता था। वह एक छोटा व्यापारी था, लेकिन लोगों को ठग कर पैसा कमाता। उसने सबके सामने कहा, मुझे यकीन नहीं कि सालिम ने एक भी सिक्का नहीं रखा होगा। गरीब आदमी की नीयत इतनी पाक नहीं होती। उसकी बात सुनकर मोहल्ले के कुछ लोग भी सालिम के खिलाफ बातें करने लगे। हाँ, यह भी तो हो सकता है कि आधे सिक्के उसने अपने पास रख लिए हों। गरीब को मौका मिले तो वो कब छोड़ता है। ये बातें सुनकर सालिम का दिल टूटता, लेकिन वो खामोश रहता। वो सिर्फ यही कहता, मेरा और मेरे रब का रिश्ता साफ है। लोग क्या कहते हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसकी बीवी ज़ैनब उसे तसल्ली देती। लोगों का काम तो बोलना है, लेकिन अल्लाह सब देख रहा है। अगर तूने सब्र किया तो अल्लाह तुझे जरूर सरफराज करेगा। बच्चे भी समझ नहीं पाते कि लोग उनके अब्बा पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं। अजहर एक दिन गुस्से में बोला, अब्बा, अगर लोगों को यकीन नहीं तो क्यों ना आप उन्हें कसम खाकर बता दें। सालिम ने बेटे के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, कसम उस वक्त खाई जाती है जब इंसान पर झूठा इल्जाम साबित करने का इख्तियार न बचे। लेकिन मैं जानता हूं कि अल्लाह मेरे सब्र को देख रहा है। इंसान की जबान का क्या भरोसा। आज तेरा सच्चा होना कोई नहीं मानेगा, कल वही लोग तेरे लिए मिसाल देंगे। तीसरे दिन मस्जिद में नमाज के बाद एक अजनबी आया। उसका चेहरा परेशान था। उसने इमाम साहब से कहा, हुजूर, मेरी एक थैली कहीं गिर गई थी। उसमें सोने के सिक्के थे। सुना है कि मस्जिद में जमा कराई गई है। इमाम साहब ने उसे बुलाया और पूछा, अगर ये तुम्हारी थैली है तो उसकी निशानदेही करो। बताओ, उसमें कितने सिक्के थे और थैली की पहचान क्या है। उस आदमी ने कहा, थैली चमड़े की थी। उसके कोने पर एक पुराना धागा बंधा हुआ था। उसके अंदर 100 सोने के सिक्के थे। इमाम साहब ने थैली मंगवाई। सचमुच वही निशान था। उन्होंने सिक्के गिने तो पूरे 100 थे। आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं एक मुसाफिर हूं। ये सिक्के मेरे पूरे खानदान की जमा पूंजी थी। अगर ये खो जाती तो हम बर्बाद हो जाते। जिसने ये अमानत पहुंचाई है, अल्लाह उसे बेइंतहा अज्र दे। इमाम साहब ने इशारा किया और सालिम आगे आया। मुसाफिर ने उसे गले लगा लिया और कहा, भाई, तेरे जैसी ईमानदारी आज के जमाने में कम देखने को मिलती है। तूने मेरा सब कुछ लौटा दिया। अगर तू चाहो तो मैं इन सिक्कों में से आधे तुझे तोहफे में दे दूं। सालिम ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई, ये तेरी अमानत थी। मैं अमानत में खयानत कैसे करता। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। मेरा इनाम तो मेरे रब के पास है।
मुसाफिर ने फिर भी कुछ सिक्के देने की कोशिश की, लेकिन सालिम ने इनकार कर दिया। जब यह वाकया मोहल्ले में फैला तो लोगों की जुबानें बंद हो गईं। कल तक जो सालिम पर शक कर रहे थे, अब वही कहते, सचमुच सालिम नेक इंसान है। आज के द्वार में कौन अमानत लौटा देता है, वो भी 100 सोने के सिक्के। लेकिन रशीद के दिल में जलन और बढ़ गई। वो सोचने लगा, अगर लोग सालिम की इज्जत करने लगे तो मेरा क्या होगा? पहले लोग मेरी तरफ देखते थे, अब सब उसे मिसाल बना देंगे। रशीद ने मन ही मन ठान लिया कि वो सालिम को बर्बाद करके रहेगा। उस रात सालिम अपने बच्चों के साथ बैठा था। घर में खाना कम था, लेकिन दिल सुकून से भरा हुआ था। उसने बच्चों से कहा, देखो, दुनिया चाहे जितनी तकलीफें दे, लेकिन ईमानदारी कभी न छोड़ना। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। हमजा मासूमियत से बोला, अब्बा, अगर आप वो सिक्के रख लेते तो हमारे पास बहुत चीजें होती। लेकिन अब्बा, आप बहुत अच्छे हो, आप अल्लाह की बात मानते हो। सालिम की आंखें नम हो गईं। उसने बेटे को सीने से लगा लिया। लेकिन यह तो बस इम्तिहान की शुरुआत थी। असली इम्तिहान अभी बाकी था। दिन गुजरते गए। सोने की थैली का वाकया मोहल्ले में तो शांत हो गया, लेकिन लोगों के दिलों में सालिम की ईमानदारी की मिसाल बैठ गई। जो लोग पहले ताने कसते थे, अब वही बच्चे तक को कहने लगे, तुम्हारे अब्बा बहुत नेक इंसान हैं। अजहर और रुकैया के चेहरों पर अब फख्र दिखाई देने लगा। उन्हें भी लगता था कि उनके अब्बा किसी आम आदमी से अलग हैं, लेकिन सालिम अभी भी वही सादा जिंदगी जी रहा था। न कोई अमीरी, न कोई शान और शौकत, वही गरीबी, वही टूटी छत, वही पुरानी सिलाई मशीन। एक रात जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, रशीद अपने घर में बैठा सोच रहा था। उसकी आंखों में जलन और दिल में हसरत थी। ये सालिम गरीब से गरीब होने के बावजूद लोगों की नजरों में ऊंचा हो गया। लोग मुझे भूलकर अब उसकी इज्जत करने लगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को मोहल्ले में सरपंच या नुमाइंदा वही बन जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, उसे बदनाम करना होगा। रशीद ने अपने कुछ साथी जुटाए जो वैसे ही लालची और चालाक थे। उसने कहा, सालिम को गिराने का एक ही तरीका है, उसके नाम पर कोई इल्जाम लगाना। लोग अभी अभी उसे नेक समझने लगे हैं। अगर उसके खिलाफ कुछ हो गया तो लोग उसी पर शक करेंगे। साथियों ने पूछा, लेकिन इल्जाम किस बात का लगाए? रशीद ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, देखते जाओ, मैं ऐसा जाल बुनूंगा कि सालिम खुद उसमें फंस जाएगा। कुछ ही दिनों बाद मोहल्ले के एक अमीर आदमी हाशिम की दुकान से पैसों का बक्सा गायब हो गया। हाशिम ने शोर मचाया, मेरा बक्सा चोरी हो गया। उसमें 500 चांदी के सिक्के थे। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। लोग हैरान थे कि इतनी बड़ी चोरी किसने की। तभी रशीद ने मौका देखकर कहा, भाइयों, याद करो, हाल ही में किसे सिक्कों की थैली मिली थी? सालिम दर्जी को। कौन जाने तब भी उसने कुछ छुपा लिया हो और अब भी वही चोर निकले। भीड़ में हलचल मच गई। हां, यह भी हो सकता है। गरीब आदमी को इतनी बड़ी रकम देखकर लालच आ ही सकता है। कुछ लोगों ने सालिम का नाम लेना शुरू कर दिया। जब यह खबर सालिम तक पहुंची तो वो हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? मैंने तो अमानत लौटा दी थी, फिर भी लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। जैनब ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सालिम, सब्र करो, अल्लाह ताला सब देख रहा है। अगर तू सच्चा है तो हक जरूर सामने आएगा। लेकिन मोहल्ले के कुछ लोग जोर डालने लगे कि सालिम का घर और दुकान तलाशी ली जाए। इमाम साहब ने सबको समझाने की कोशिश की, भाइयों, इल्जाम लगाना आसान है, लेकिन सबूत होना जरूरी है। सालिम की ईमानदारी तुम सबके सामने है। मगर रशीद ने और उकसाया, अगर सालिम बेगुनाह है तो खुद ही क्यों नहीं कहता कि तलाशी ले लो? जो पाक होता है वो डरता नहीं। भीड़ सालिम के दरवाजे तक आ पहुंची। बच्चे डर गए। हमजा रोने लगा और बोला, अम्मी, लोग हमारे घर क्यों तोड़ रहे हैं? सालिम ने हाथ उठाकर कहा, ठहरो, अगर मेरी तलाशी लेना चाहते हो तो आओ, मेरा घर भी देख लो और मेरी दुकान भी। अल्लाह जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। लोगों ने घर और दुकान की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भी शक की सुई सालिम की तरफ ही रही। रशीद ने चालाकी से फुसफुसाकर कहा, शायद उसने चुराया हुआ माल कहीं और छुपा दिया हो। लोगों के दिलों में शक
और गहरा हो गया। उस रात सालिम सजदे में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मैं गरीब हूं लेकिन बेईमान नहीं। तू ही गवाह है कि मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे सब्र की तौफीक दे और हक को जाहिर कर। ज़ैनब ने उसे दिलासा दिया, सालिम, ये दुनिया फानी है, असली इज्जत अल्लाह के पास है। अगर उसने चाहा तो कल पूरा शहर तेरे सच्चे होने की गवाही देगा। लेकिन मोहल्ले में अब सालिम के खिलाफ बातें और बढ़ गईं। लोग अब बच्चों से भी ताने मारते। देखो, ये चोर के बच्चे हैं। रुकैया रो रो कर अपनी अम्मी से कहती, अम्मी, स्कूल में सब मुझे चोर की बेटी कहते हैं। सालिम ये सुनकर तड़प उठता, लेकिन सिर्फ यही कहता, बेटी, सब्र करो। हक का देर से सही, लेकिन सामने जरूर आता है। मगर रशीद की चाल काम कर रही थी। अब अगला कदम और खतरनाक होने वाला था। बगदाद के किनारों पर बने एक पुराने खानकाह में सलीम और हाशिम ने रात गुजारी। रात की तन्हाई में हवा कुछ ऐसी सरसराहट लिए बह रही थी जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके इर्द गिर्द मंडरा रही हो। हाशिम नींद में भी बार बार करवटें बदलता रहा। कभी किसी ख्वाब में चीख पड़ता तो कभी दुआ पढ़ते हुए जाग जाता। सुबह की पहली अज्जान गूंजी तो दोनों ने उठकर वुजू किया और नमाज अदा की। नमाज के बाद वहां के बूढ़े मुजाविर ने उनसे कहा, बेटों, सफर आसान नहीं है। जिधर जा रहे हो वहां सिर्फ राहगीरों के कदमों की आवाज नहीं, जिन्नात की फुसफुसाहट भी सुनाई देती है। याद रखना, सब्र और तवक्कुल से बढ़कर कोई हथियार नहीं। सलीम ने सर झुकाकर कहा, हुजूर, हमें बस अल्लाह पर यकीन है। रास्ता सुनसान जंगलों से होकर जाता था। पेड़ों के बीच घुप अंधेरा, पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं से आती हूक, जैसे कोई अनजाना साया पुकार रहा हो। कई मील चलने के बाद उन्हें एक वीरान कब्रिस्तान मिला। वहां की मिट्टी पर ताजे कदमों के निशान थे, मगर आसपास कोई नजर नहीं आ रहा था। हाशिम कांपते हुए बोला, भाई, ये जगह ठीक नहीं लगती। सलीम ने अल्लाह का नाम लिया और सूरह फातिहा पढ़कर आगे बढ़ा। अचानक कब्रों के पीछे से एक बूढ़ा आदमी निकला, झुका हुआ, हाथ में असा और आंखों में अजीब सी चमक। उसने कहा, रुक जाओ, जिस सफर पर निकले हो वहां पहुंचकर लौटने वाले बहुत कम हैं। क्या तुम सच में अपने इरादे में पुख्ता हो? सलीम ने जवाब दिया, हमारा इरादा अल्लाह की राह में है। अगर कुर्बान होना भी पड़े तो हमें परवाह नहीं। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, तो सुन लो, राह में एक पुल आएगा, टूटा फूटा और डरावना। उसके नीचे तेज बहती नदी है। उसे पार करना आसान नहीं होगा, मगर याद रखना, जो दिल से कलमा पड़ता है उसके कदम डगमगाते नहीं। इतना कहकर वह बूढ़ा गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। हाशिम ने कांपती आवाज में कहा, यह शख्स इंसान था या जिन्न? सलीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, बस अल्लाह बेहतर जानता है। हमें बस अपने सफर को जारी रखना है। शाम ढलने तक वे उस पुल के करीब पहुंच गए। सचमुच आधा टूटा हुआ, लकड़ी की तख्तियां हिल रही थीं। नीचे गरजती हुई नदी और ऊपर कौवों की डरावनी आवाजें। सलीम ने बिस्मिल्लाह कहा और पहला कदम रखा। लकड़ी चरमराई मगर टूटी नहीं। हाशिम ने कांपते हुए उसके पीछे कदम बढ़ाया। अचानक हवा का तेज झोंका आया और पुल हिलने लगा। हाशिम चीख पड़ा, भाई, मैं गिर जाऊंगा। सलीम ने उसका हाथ थाम लिया और जोर से कलमा पढ़ा। उसी वक्त जैसे हवा थम गई, पुल स्थिर हो गया और दोनों ने पार कर लिया। पुल के दूसरी तरफ एक पुराना मकाम था, सफेद चादर से ढका और चारों ओर नूरानी सुकून बिखरा हुआ। वहां पहुंचते ही दिलों का डर गायब हो गया। हाशिम ने आहिस्ता से कहा, शुक्र है अल्लाह का, शायद यही हमारी मंजिल की पहली निशानी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठाए, मकाम से एक अजीब सी आवाज आई, न इंसान की न जानवर की, बल्कि कोई रहस्यमयी पुकार। सलीम और हाशिम ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें समझ आ गया कि असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। मकाम से उठती वो आवाज और गहरी होती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरी गुफा के भीतर से पुकार रहा हो। हाशिम का दिल धक धक करने लगा। उसने सलीम का हाथ पकड़कर कहा, भाई, ये आवाज इंसानों की नहीं है, हमें लौट जाना चाहिए। सलीम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हम लौटने के लिए नहीं आए हैं हाशिम, हमें सच्चाई की तलाश करनी है।
अगर डर से पीछे हट गए तो हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इतना कहकर सलीम ने मकाम के चारों ओर चक्कर लगाया और आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो आवाज थमने लगी, मगर अचानक एक जोरदार चीख गूंजी और मकाम की जमीन दरकने लगी। दोनों ने सहम कर पीछे कदम रखा। दरार से धुआं निकला और उसमें से एक साया उभरा। लंबा कद, लाल आंखें और दहकती आग जैसा चेहरा। उसने गरज कर कहा, कौन हो तुम दोनों जो मेरी हदों में दाखिल हो गए? ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। हाशिम का गला सूख गया, मगर सलीम ने हिम्मत से जवाब दिया, हम अल्लाह के बंदे हैं। तुम्हारी कोई हद हमें रोक नहीं सकती जब तक हमारा इरादा नेक है। साया हंसा और बोला, नेक इरादा? तो देखो मैं तुम्हारे सब्र और ईमान को कैसे परखता हूं। अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। ऐसा लगा जैसे सूरज ही गायब हो गया हो। पेड़ों की शाखें नागों की तरह हिलने लगीं और कब्रिस्तान की मिट्टी से कंकाल उठ खड़े हुए। हाशिम चीख पड़ा, भाई ये क्या है? सलीम ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, डरो मत, बस कलमा पढ़ते रहो। दोनों ने ऊंची आवाज में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना शुरू किया। कंकाल उनके चारों ओर घेरने लगे, मगर जैसे ही कलमा की आवाज गूंजी वो गिरकर फिर मिट्टी में मिल गए। साया चीखते हुए बोला, तुम दोनों ने मेरी पहली आजमाइश पार कर ली, मगर याद रखो आगे का रास्ता इससे भी कठिन है। ये कहकर वो धुएं में गायब हो गया। सलीम और हाशिम थके हुए जमीन पर बैठ गए। उनके जिस्म कांप रहे थे, मगर दिल और मजबूत हो गया था। सलीम ने कहा, भाई अल्लाह ने हमें मदद दी है, हमें हिम्मत नहीं हारनी। सफर लंबा है, मगर इन इम्तिहानों से ही हमें मंजिल मिलेगी। हाशिम ने गहरी सांस ली और बोला, तुम सही कहते हो, अब चाहे कुछ भी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा। रात गहरी हो चुकी थी। दोनों ने मकाम के पास अलाव जलाया और नमाज अदा की, मगर सोने से पहले ही उन्हें फिर वही रहस्यमयी पुकार सुनाई दी, इस बार और भी करीब से, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। आधी रात का वक्त था। अलाव की रोशनी धुंधली हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला था। तभी अचानक वो रहस्यमयी पुकार और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसी मकाम के भीतर से आवाज दे रहा हो, आओ आओ। हाशिम ने घबराकर सलीम को जगाया, भाई सुन रहे हो ना, ये आवाज हमें बुला रही है। सलीम ने आंखें खोलीं और कुरान की आयतें पढ़ते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने गहरी आवाज में कहा, अगर ये अल्लाह की तरफ से है तो हमें रहनुमाई मिलेगी, और अगर शैतानी आवाज है तो वो हमें छू भी नहीं पाएगी। दोनों ने हाथों में तस्बीह कसकर पकड़ी और धीरे धीरे मकाम के अंदर दाखिल हुए। मकाम अंधेरे में डूबा था, बस बीचों बीच एक जगह हल्की सी रोशनी चमक रही थी। वो रोशनी एक पुरानी कब्र से निकल रही थी। हाशिम ने कांपते हुए पूछा, क्या ये किसी वली की कब्र है? सलीम ने कहा, हो सकता है, मगर देखो ये रोशनी अजीब है, चलो पास जाकर देखते हैं। जैसे ही दोनों करीब पहुंचे, अचानक जमीन हिलने लगी और कब्र से एक नूरानी साया उठ खड़ा हुआ। चेहरा इतना रोशन था कि आंखें टिक नहीं पा रही थीं। उसने मुलायम आवाज में कहा, अल्लाह के बंदों, डरना मत। मैं कोई जिन्न या शैतान नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान का रूह हूं, जिसने इस रास्ते पर सब्र और ईमान की कुर्बानी दी थी। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है कि आने वाले मुसाफिरों को आगाह करूं। सलीम ने अदब से हाथ जोड़कर कहा, हुजूर हमें बताइए आगे हमें क्या करना होगा? नूरानी रूह बोली, आगे का सफर और कठिन है। पहाड़ों के पार एक वीरान सराय है। वहां हर रात अदृश्य मेहमान आते हैं, जो कभी इंसान थे मगर अब अपने गुनाहों की वजह से सजा भुगत रहे हैं। अगर तुम वहां रात गुजार सको और अपने ईमान को बचा लो तो समझो तुम्हारी आधी मंजिल पूरी हो जाएगी। हाशिम ने डरते हुए कहा, अगर हम हार गए तो? रूह ने जवाब दिया, हारने वाला सिर्फ वो है जो अल्लाह से उम्मीद तोड़ देता है। याद रखना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इतना कहकर वो नूरानी साया फिर कब्र में समा गया और रोशनी बुझ गई। सलीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और बोला, भाई ये हमारी रहनुमाई थी, अब हमें उस सराय तक पहुंचना है। अगले दिन दोनों पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, कभी पत्थरीली चट्टानें तो कभी घना जंगल। 3 दिन के सफर के बाद वे आखिरकार उस वीरान सराय तक पहुंचे।
सराय टूटी फूटी थी, खिड़कियां झूल रही थीं और दरवाजा अपने आप चरमराता खुला। अंदर घुप अंधेरा और अजीब सी बदबू फैली थी। हाशिम ने धीमे स्वर में कहा, भाई, ये जगह तो कब्रिस्तान से भी डरावनी है। सलीम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर दरवाजे के अंदर कदम रखा और बोला, याद रखो, हमें यहां रात गुजारनी है, चाहे जो भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों तरफ फुसफुसाहट गूंज उठी। सराय के अंदर अंधेरा गहरा था। हर तरफ धूल और मकड़ियों के जाले बिछे हुए थे। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जो जैसे किसी रहस्य की कहानी कह रहे हों। हाशिम ने कांपते हुए कहा, भाई, यहां तो सच में कुछ तो अजीब है। हर कदम पर लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, हमने अल्लाह की मदद मांगी है और यही हमें सुरक्षित रखेगी। याद रखो, ईमान से बड़ा हथियार कोई नहीं। जैसे ही वे अंदर बढ़े, अचानक सराय के बीचों बीच फुसफुसाहट तेज हो गई। आवाजें थीं। कौन आए हैं? क्यों आए हैं? हाशिम का दिल और ज्यादा धक धक करने लगा। उसने कहा, भाई, ये आवाजें इंसानों की नहीं हैं। लगता है ये उन अदृश्य मेहमानों की हैं जिनके बारे में हमें रूह ने बताया था। सलीम ने गहरी सांस ली और कहा, याद रखो, ये हमारी इम्तिहान की रात है। अगर डर गए तो हमारा सफर अधूरा रह जाएगा। जैसे ही वे सराय के कोने में पहुंचे, वहां अचानक एक साया उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा अस्पष्ट था, मगर उसकी आंखें लाल और चमकती हुई थीं। उसने कहा, तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूं, जो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहा हूं। अगर तुम डर गए तो यही तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। हाशिम ने फड़फड़ाते हुए कहा, हम डरेंगे नहीं, अल्लाह के लिए हम सब्र करेंगे। सलीम ने उसकी तरफ देखा और बोला, बस याद रखो, कलमा पढ़ते रहो और अपनी नीयत नेक रखो, वही तुम्हें सुरक्षित रखेगा। साया धीरे धीरे सराय की दीवारों के भीतर घुस गया। अचानक चारों तरफ हल्की रोशनी फैल गई और वे देख सकते थे कि सराय में कई साए घूम रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ फुसफुसा रहे थे और कुछ चुपचाप अपने अतीत में खोए हुए थे। हाशिम ने सलीम से कहा, भाई, हमें इनकी मदद करनी चाहिए या बस पीछे हट जाए? सलीम ने जवाब दिया, इनकी मदद करना हमारा काम नहीं, हमें सिर्फ अपने ईमान और सब्र की परीक्षा पास करनी है। देखो, ये सब्र की रात है, अल्लाह की रहनुमाई से हम सुरक्षित रहेंगे। जैसे ही वे सराय में रात गुजारने के लिए बैठे, अदृश्य साए उनके चारों ओर घेरने लगे। हाशिम ने घबराकर कलमा पढ़ना शुरू किया। सलीम ने भी उसके साथ पढ़ना शुरू किया। आधी रात को अचानक हवा तेज हुई और दरवाजे अपने आप चरमराने लगे। साए जोर जोर से चीखते हुए उनकी ओर बढ़े। हाशिम ने सलीम को देखा और कहा, भाई, ये हमारी आखिरी परीक्षा लगती है। अगर हम यहां भी टिक गए तो। सलीम ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, डरो मत, हमारी नीयत नेक है, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। चलो, बस सब्र करते हैं। जैसे ही दोनों ने ऊंची आवाज में कलमा पढ़ना शुरू किया, साए एक एक करके गायब होने लगे। आवाजें और चीखें धीरे धीरे खत्म हुईं। सुबह का उजाला सराय में फैलते ही सब शांत हो गया। हाशिम और सलीम ने राहत की सांस ली। सलीम ने कहा, भाई, हमने पहली रात का इम्तिहान पार कर लिया। अब अगली मंजिल और भी कठिन है, मगर अल्लाह की रहनुमाई से हम आगे बढ़ेंगे। हाशिम ने सिर हिलाया और कहा, सच में भाई, ईमान से बड़ा कोई हथियार नहीं है। अब मैं पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ूंगा। और दोनों ने सराय छोड़ते हुए पहाड़ों के पार नए रास्ते की तरफ कदम बढ़ाए। हाशिम और सलीम ने सराय को पीछे छोड़कर पहाड़ों के पार एक घने जंगल की ओर रुख किया। रास्ता कठिन और पथरीला था, मगर दोनों अपने ईमान और हिम्मत के बल पर आगे बढ़ते रहे। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सी चुप्पी और ठंडी हवा ने घेर लिया। पत्तों की सरसराहट और पंखियों की अजीब आवाजें उनके कानों में गूंज रही थीं। हाशिम ने कहा, भाई, ये जगह तो और भी डरावनी लग रही है। लगता है यहां कोई रहस्यमयी शक्ति है। सलीम ने कलमा पढ़ते हुए जवाब दिया, डरो मत, याद रखो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर हम अपने ईमान को मजबूत रखेंगे तो कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। जंगल के बीच में एक पुराना कुआं था। कुएं के पास ही मिट्टी और पत्थरों के ढेर थे। तभी अचानक एक साया कुएं से बाहर आया।
उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। उसने गहरी आवाज में कहा, कौन आए हैं मेरी सीमा में? ये जगह सब्र और इम्तिहान की है। अगर तुम डर गए तो लौट जाओ, वरना। हाशिम ने कांपते हुए कहा, सलीम, ये तो वही अदृश्य शक्ति है जिसका रूह ने हमें बताया था। सलीम ने सख्त आवाज में कहा, हम डरेंगे नहीं। हमारा इरादा नेक है और अल्लाह हमारे साथ है। चलो बस आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, साया अचानक गायब हो गया और कुएं की सतह पर एक पुराना नक्शा दिखाई दिया। नक्शे में एक रास्ता दिखाया गया था जो जंगल के अंदर एक वीरान मस्जिद तक ले जाता था। हाशिम ने कहा, भाई, ये नक्शा हमारी अगली मंजिल तक पहुंचाने के लिए है। हमें इसे फॉलो करना चाहिए। सलीम ने सिर हिलाया और कहा, यकीन मानो, अल्लाह की रहनुमाई से ही ये रास्ता सामने आया है। अब हमें पूरी सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। जंगल में आगे बढ़ते हुए दोनों को कई अजीब दृश्य देखने को मिले। पेड़ों पर लटके हुए अजीब झूले, पुरानी छतों से टपकती बूंदें और कहीं कहीं जमीन पर रहस्यमयी चिन्ह बने थे। हाशिम ने डरते हुए पूछा, भाई, क्या ये सब चेतावनी है कि आगे खतरा है? सलीम ने जवाब दिया, हो सकता है, मगर याद रखो, अगर हमारा इरादा नेक है और हम सब्र करेंगे तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। अल्लाह हमारी मदद करेगा। जंगल के बीचों बीच उन्होंने एक छोटी नदी पार की। नदी का पानी ठंडा और तेज बह रहा था। हाशिम ने कहा, भाई, इसे पार करना मुश्किल होगा। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बस धैर्य रखो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम सुरक्षित पार कर लेंगे। जैसे ही दोनों ने नदी पार की, सामने एक वीरान मस्जिद दिखाई दी। मस्जिद का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर अंधेरा फैला हुआ था, मगर दोनों ने डर को पीछे छोड़कर कदम अंदर रखा। मस्जिद के भीतर चारों तरफ अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, फुसफुसाहटें, चीखें और कभी-कभी धीमी हंसी। हाशिम ने सलीम से कहा, भाई, ये जगह तो और भी डरावनी है। सलीम ने उसे समझाते हुए कहा, याद रखो, ये हमारी अगली परीक्षा है। अगर हम सब्र और ईमान के साथ रात गुजार सकें तो हमारी मंजिल और पास होगी। और दोनों ने मस्जिद के अंदर रात गुजारने की तैयारी की। उन्होंने तस्बीह पकड़ी और कलमा पढ़ते हुए अपनी नीयत को मजबूत किया। जैसे ही आधी रात हुई, मस्जिद के अंदर एक नूरानी साया उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में रहनुमाई और गहरी सच्चाई की झलक थी। उसने कहा, तुम्हारे इरादे नेक हैं, अल्लाह की रहनुमाई तुम्हारे साथ है। डरने की जरूरत नहीं, बस अपना ईमान बनाए रखो। हाशिम और सलीम ने राहत की सांस ली। उनकी रात की परीक्षा सफल रही। सुबह के उजाले में दोनों ने मस्जिद को छोड़ा और आगे बढ़ते हुए पहाड़ों के पार नए रास्ते की तरफ चल पड़े। हाशिम और सलीम ने मस्जिद को पीछे छोड़कर पहाड़ी रास्तों पर चलना शुरू किया। सूरज की हल्की रोशनी ने उनके रास्ते को उजागर कर दिया, मगर हवा ठंडी और तेज थी। दोनों जानते थे कि अब अंतिम इम्तिहान करीब है। जैसे ही वे एक घाटी में पहुंचे, वहां एक पुराना किला दिखाई दिया। किले की दीवारें टूट चुकी थीं और चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। हाशिम ने कहा, भाई, लगता है यही हमारी अंतिम मंजिल है। यही रूह ने बताया था। सलीम ने सिर हिलाया और कहा, यकीन मानो, अल्लाह की रहनुमाई से हम यहां पहुंचे हैं। अब हमें अपना धैर्य और ईमान बनाए रखना होगा। किले के अंदर प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंड और चुप्पी ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर पुराने चित्र थे जो जैसे किसी पुरानी कहानी को बयान कर रहे थे। तभी अचानक चारों तरफ साए उठ खड़े हुए। उनका आकार अस्पष्ट था, लेकिन उनकी आंखें लाल और चमकदार थीं। हाशिम ने डरते हुए कहा, सलीम, ये तो अब तक की सबसे कठिन परीक्षा लगती है। सलीम ने गहरी सांस ली और कहा, डरो मत, हमारी नीयत नेक है और अल्लाह की रहनुमाई हमारे साथ है। बस अपना कलमा पढ़ते रहो। साए धीरे धीरे उनके चारों तरफ घेरने लगे। उनमें से कुछ फुसफुसा रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ चीख रहे थे। हाशिम और सलीम ने मिलकर कलमा पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पूरा जोर लगाया और दिल से कलमा पढ़ा, अचानक साए गायब होने लगे। कगिले की दीवारों से हल्की रोशनी फैलने लगी और अंधेरा दूर हट गया। सलीम ने हाशिम की तरफ देखा और कहा, भाई, हमने अपनी आखिरी परीक्षा भी सफलतापूर्वक पार कर ली। ईमान और सब्र ने हमें सुरक्षित रखा। हाशिम ने सिर हिलाया और कहा, सच में भाई, अल्लाह की रहनुमाई
और ईमान ही सबसे बड़ा हथियार है। कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। जैसे ही वे किले से बाहर निकले, वहां एक नई रोशनी और सुकून था। उन्होंने महसूस किया कि उनका सफर खत्म हुआ और अब उन्हें उस इनाम और सीख का पता चल गया जो रूह ने उन्हें देने की बात की थी। सलीम ने कहा, भाई, इस सफर ने हमें यह सिखाया कि ईमान और सब्र से बड़ी कोई ताकत नहीं। जो सही राह पर चलता है, अल्लाह उसे कभी नहीं छोड़ता। हाशिम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच में भाई, अब मैं समझ गया हूं कि असली खजाना केवल धन या सोना नहीं होता। असली खजाना तो ईमान, सब्र और अल्लाह की रहनुमाई है। दोनों ने पहाड़ों की चोटी पर खड़े होकर अपने सफर का अवलोकन किया। उन्होंने देखा कि जंगल, सराय, मस्जिद और किले के तमाम इम्तिहान उनके लिए सिर्फ एक मार्ग थे जो उन्हें असली खजाने तक ले गए, ईमान, सब्र और अल्लाह की रहनुमाई। हाशिम ने दिल से कहा, अल्लाह की रहनुमाई से ही हम सुरक्षित हैं। अब कोई भी भय हमें रोक नहीं सकता। सलीम ने सिर हिलाया और कहा, और यही सीख है हमारे सफर की कि ईमान और सब्र से बड़ा कोई खजाना नहीं। लालच और डर केवल इंसान को कमजोर करते हैं, लेकिन सच्चाई और नेक नीयत हमेशा जीतती है। दोनों ने अपने सफर का अंत मन में महसूस किया। उन्होंने जाना कि जो भी मुश्किल राहें हों, अगर इंसान नेक इरादों और ईमान के साथ आगे बढ़े तो कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। इस तरह हाशिम और सलीम ने अपनी यात्रा पूरी की। उन्होंने न केवल अपने आप को बल्कि दूसरों को भी यह संदेश दिया कि ईमान और सब्र से बड़ा कोई खजाना नहीं, और जो नेक राह पर चलता है उसकी सफलता निश्चित है। और इस तरह उनकी कहानी खत्म हुई। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि असली खजाना धन नहीं बल्कि ईमान और नेक नीयत होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली खजाना सोना, चांदी या दौलत नहीं, बल्कि ईमान, सब्र और नेक नीयत है। हाशिम और सलीम ने अपने सफर में यह साबित कर दिया कि चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान अपने इरादे नेक रखे और अल्लाह पर भरोसा रखे तो कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। लालच, डर और गलत रास्ते केवल इंसान को कमजोर और परेशान करते हैं, लेकिन सच्चाई और ईमान हमेशा इंसान को मजबूत बनाते हैं। इस कहानी का संदेश यही है कि जीवन में हर परीक्षा का सामना धैर्य, ईमान और नेक नीयत के साथ करना चाहिए, क्योंकि यही इंसान का सबसे बड़ा खजाना है। याद रखो, असली सफलता केवल बाहरी दौलत में नहीं, बल्कि दिल की शांति, आत्मा की संतुष्टि और अल्लाह की रहनुमाई में है।